तो आप में से बहुत से लोग इस वीडियो में कैमरा एंगल्स को लेकर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करने आए हैं। आप करना भी चाहिए, ज्ञान तो प्राप्त करने के लिए ही होता है। उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपको कैमरा एंगल्स क्यों जानने चाहिए और उनकी वैल्यू क्या है, उनका एक मोटिव क्या होता है एक पूरी मूवी या किसी भी फिल्म में, जो कि डायरेक्टर, राइटर जो उनके होते हैं, निर्देशक, लेखक, वो क्या प्रस्तुत करना चाह रहे हैं आपके सामने, आपकी ऑडियंस के सामने। तो पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं इस बारे में। तो अब हम लोग अपना सवाल क्या से हटा के आते हैं थोड़ा सा, क्यों, वाई कैमरा एंगल्स क्यों इंपॉर्टेंट है। पहली बात देखिए, कैमरा एंगल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि आप उसमें दृष्टिकोण बता सकते हैं अपना। आप जगह जगह के तरह तरह के दृष्टिकोण बता सकते हैं हमारी ऑडियंस, उनको आप अपना सीन समझा सकते। अगर आप अलग अलग दृष्टिकोण यानी कि पर्सपेक्टिव से अपने ऑडियंस को समझाएंगे, यानी कि नए नए कैमरा एंगल्स और अच्छे अच्छे कैमरा एंगल जो कि सटीक बैठ रहे हैं, उससे आपकी ऑडियंस को एक समझने का मौका मिलता है कि आप क्या प्रस्तुत करना चाह रहे हैं और वो उस सीन को महसूस कर। इसलिए पर्सपेक्टिव, कैमरा एंगल्स इज लाइक पैरेलल, दोनों एक ही गति में चलते हैं। अब दूसरी बात, हम लोग बात करते हैं भाव की, इमोशन की, जो कि आप सिर्फ और सिर्फ कैमरा एंगल्स के थ्रू और कई सारी और भी बातों से कर सकते हैं। इसका खुलासा हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं कैमरा एंगल्स की। तो कैमरा एंगल्स का भी बहुत एक महत्वपूर्ण योगदान होता है भाव दिखाने में, इमोशन दिखाने में, जो कि एक लेखक और एक डायरेक्टर दिखाना चाह रहा है। और नए नए कैमरा एंगल्स आपको वो भाव दिखाने में आपकी मदद करते हैं। अभी आप जानेंगे कि कैसे करते हैं। तो आज हम लोग आपके सामने कुछ 10 से 12 कैमरा एंगल्स रखेंगे जो कि आपको एक नई सोच प्रदान करेंगे, क्योंकि कैमरा एंगल्स का बहुत बड़ा योगदान है, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ क्यों। और आप कैमरा एंगल से अपने जो ऑडियंस है उनको समझ भी सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। एकदम चटपट शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक बातें। तो हमारा पहला कैमरा एंगल है वाइड कैमरा शॉट, जो भी आपका, और जैसे कि आप सबको आइडिया हो गया होगा कि वाइड बड़ा, और आप यहाँ पे पूर्णतः सही है, लेकिन किंतु परंतु थोड़ी सी क्लैरिटी देता हूँ मैं आपको। देखिए, वाइड एंगल शॉट्स अक्सर जो डायरेक्टर्स यूज करते हैं वो किसी लोकेशन को सिग्निफिकेंस दिखाने के लिए, हाँ कैरेक्टर सब्जेक्ट उसमें होता है, बेशक होता है, बट जैसे कोई उनको बिल्डअप करना है किसी भी लोकेशन का, तो वो वाइड एंगल यूज करते हैं ताकि आपका जो ध्यान है, जो आपका एकदम ज्ञान जो एकदम ऐसे घूम रहा है, आपकी नजरें जो ऐसे ऐसे घूमती रहती हैं, वो कैरेक्टर से हट के थोड़ी दुनिया भी देखे। आखिरकार एक ही कैरेक्टर में बोर नहीं हो जाएंगे, थोड़ी दुनिया भी घूमनी चाहिए। जब बात करते हैं डायरेक्टर, निर्देशक की, तो आपने बहुत सारी मूवीज में कुछ शॉट्स एकदम बेसिक जो हैं, लेकिन वो बहुत ही प्रसिद्ध और इम्पोर्टेंट रोल करते हैं। निर्देशक यहाँ पे एक वाइड एंगल शॉट्स को यूज कर सकता है, जैसे अकेलापन दिखाने में, क्योंकि अगर आप वाइड एंगल शॉट्स देख रहे हैं, आप उस पूरे शॉट में अकेले हैं, एक छोटी सी जगह आप प्राप्त कर रहे हैं, दैट मींस आप अकेले हैं, लोनलीनेस दिखाने के लिए। और कभी कभार डर, ये सब भी थॉट्स वो यूज कर सकता है, जिससे आपको लगता है, आपके ब्रेन को लगता है कि ओहो कैरेक्टर इस समय दुखी है, अरे मेरे कैरेक्टर दुखी है, ओह माय गॉड। हाँ जी, तो आप बात करते हैं हमारे दूसरे कैमरा एंगल पे। तो हमारा दूसरा कैमरा एंगल है लॉन्ग कैमरा शॉट या फिर लॉन्ग एंगल कैमरा शॉट। देखिए, ये वाइड एंगल, लॉन्ग एंगल थोड़ा सा भाई बहन टाइप से, बट किंतु परंतु यहाँ पे एक हल्का सा डिफरेंस है। देखिए, लॉन्ग शॉट जब भी यूज होता है, हाँ वो वाइड की तरह बड़ा नहीं होता, थोड़ा सा इतना होता है। ये थोड़ा मैं ऐसे हाथ घुमा रहे हैं, बट ये मत समझना कि वाइड सिर्फ इतना होता है, कैमरा में तो आप जितना बड़ा दिखा पाओ भाई, आखिर निर्देशक तो आप है जी गुरु। हाँ जी, आप बात करते हैं हम लोग लॉन्ग शॉट। लॉन्ग शॉट देखिए बेसिकली आपका होता है जब आपको लोकेशन और कैरेक्टर दोनों दिखाने हैं, वो भी ऐसा भी नहीं करना है कि आप लोकेशन दिखा रहे हो और कैरेक्टर नहीं। यहाँ पे हल्का सा कैरेक्टर को तवज्जो ज्यादा मिलती है लॉन्ग शॉट में। ये अक्सर किसी चीज की एंट्री होती है, एंट्री इन द सेंस कैरेक्टर की एंट्री, या फिर कोई बिल्डअप दिखाने के लिए होता है। लॉन्ग शॉट थोड़ा सा सुंदर शॉट है क्योंकि यहाँ पे आप लोकेशंस भी दिखा रहे हो और कैरेक्टर को एक बिल्डअप भी दे रहे हो। तो अब हम लोग बात करते हैं हमारे तीसरे शॉट, मीडियम कैमरा एंगल शॉट। देखिए, ये मीडियम कैमरा एंगल शॉट्स बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है किसी भी मूवी या फिल्म में, क्योंकि यहाँ पे आप एक कैरेक्टर को पूर्णतः महत्वपूर्णता दे रहे हैं। आप उसका एक बिल्डअप बना चुके हैं, आप उससे एक वजन दे चुके हैं उसके रोल में, और वो जैसे कोई बात अपनी कह रहा हो या फिर कोई एक डायलॉग हो उसका, तब बेसिकली ये मीडियम शॉट्स यूज होते हैं। ये बहुत दूर भी नहीं होते, बहुत पास भी नहीं, ये होते हैं मीडियम शॉट्स, जहाँ पे आप अपने कैरेक्टर को एक प्रॉपर फ्रेम दे रहे हो। वो किसी से बात कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, कोई भी एक्शन कर रहा है, वो अपना ऐसा डम्बल दिखा रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है, मतलब एवरीथिंग। आप निर्देशक हैं,
डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। तो अब बात करते हैं हम लोग हमारे चौथे कैमरा एंगल शॉट की। इसका नाम है काउबॉय कैमरा एंगल शॉट। देखिए काउबॉय कैमरा एंगल शॉट्स अक्सर आपने मूवीज में देखा होगा, हॉलीवुड मूवीज टाइप अंग्रेजी वाली, जिसमें दो लोग एकदम ऐसे एकदम होते हैं, गन डाले हुए, टोपी एकदम लगा, सॉरी हैट लगाए हुए, काउबॉय हैट लगाए हुए, शरीफ के कपड़े पहने हुए, और वो ऐसे घास ऐसे रोल होते हुए जाती है। तो अक्सर ये शॉट्स आपने वहीं पे देखे होंगे। ये बेसिकली जब भी निर्देशक यूज करता है, इस्तेमाल करता है, प्रयोग करता है इन शॉट्स का, ये बस इसलिए करता है जब उसको मीडियम फ्रेम या फिर मीडियम कैमरा एंगल शॉट में किसी चीज को डिटेल दिखानी, जैसे भाई साहब के कट्टों पे, कट्टे का मैंने कट्टे और शरीफ का पैच या फिर उसकी मूछें या फिर उसका हैट, ये शॉट्स अक्सर इसलिए यूज होते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग थोड़े नजदीक वाले शॉट्स। देखिए टाइट क्लोजअप शॉट्स, टाइट क्लोजअप कैमरा एंगल शॉट्स। देखिए ये अक्सर यूज होते हैं कब, जब हम लोगों को किसी भी चीज को एकदम नजदीकी से दिखाना है, डिटेल में दिखाना है। अक्सर निर्देशक ये यूज करते हैं एक शोल्डर टू हेड की लेंथ में, मतलब बेसिकली यही उनकी लेंथ होती है इस शॉट्स की। आपको ये शॉट्स अक्सर तब दिखाने हैं जब आपको किसी भी कैरेक्टर में डिटेल्स दिखानी है, और सबसे खास बात कि आपको ऑडियंस को यानी जनता को ये मजबूर करना है, कन्विंस करना है कि वो सिर्फ और सिर्फ उस डिटेल पे फोकस करे, उस कैरेक्टर पे फोकस करे, उस सब्जेक्ट पे फोकस करे। अक्सर निर्देशक ऐसे शॉट्स इसीलिए यूज करते हैं ताकि वो बाकी ये सब ड्रामेबाजी से दूर हट के सिर्फ और सिर्फ उस डिटेल पे फोकस कर सकें। अक्सर ये शॉट तब भी यूज होते हैं जब आपको एक मूड दिखाना हो, कोई अक्सर मूड दिखाने हो, जैसे कोई एक्सप्रेशन कोई जी। तो अब हम लोग बात करते हैं डिटेल एक्सट्रीम कैमरा एंगल शॉट। तो देखिए ये शॉट्स अक्सर हम लोग को तब यूज करने होते हैं जब आपको किसी चीज में बहुत ही ज्यादा डिटेल दिखानी हो, किसी भी कैरेक्टर को एकदम खंगोर डिटेल दिखानी हो। जैसे कि छोटे भाई अक्सर बड़े भाई को मार खिलवाने के चक्कर में अपनी माँ से उसकी एक एक गलती गिनवाते हैं। माँ ये देखो, माँ ये वो देखो, माँ इसने ये किया, ये भैया ने हमारा रास्ता खा लिया मुझसे। हमेशा की तरह निर्देशक इस शॉट्स को कभी कभार क्या अक्सर यूज ऐसे करते हैं जैसे उसको कोई मिस्ट्री दिखानी हो, कुछ ऐसा दिखाना हो कि ऑडियंस को एकदम वहीं पे दिमाग लगा रहे, ओहो ये क्या हो गया, कुछ तो बात है दया इसमें इसलिए ये शॉट्स यूज होते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं लो एंगल शॉट्स या फिर हीरोइक शॉट। देखिए ये शॉट्स अक्सर हम लोग नीचे से ऊपर की ओर लेते हैं जब आपको कैरेक्टर को डोमिनेंस दिखाना हो, वो उसकी एक पर्सनालिटी बिल्ड करनी हो कि हो यही तो असली मर्द है इस दुनिया में या फिर असली औरत। अक्सर ऐसे शॉट्स इसीलिए यूज होते हैं ताकि आपको एक डोमिनेंस प्रूफ हो सके उस कैरेक्टर की, और एक अच्छा खासा उसे बिल्डअप में मिल सके, और ऑडियंस जनता को पता चले कि उस कैरेक्टर में कितनी ताकत है, दमदार है, बुद्धिमान है वो। तो अब हम लोग बात करते हैं हाई एंगल शॉट्स। तो देखिए नाम से पता चल गया, जो हमारे पिछले वाले लो एंगल शॉट्स था उसका जैसा अपोजिट होता है, एकदम अपोजिट। ये शॉट्स ऊपर से नीचे की ओर लिए जाते हैं जहाँ पे आपको कैरेक्टर का थोड़ा सा सबमिसिव बिहेवियर दिखाना है या फिर उसे थोड़ा सा छोटा दिखाना है ताकि वो पूरे फ्रेम में छोटा दिखे और उसका सिग्निफिकेंस कम हो। ये होते हैं आपके हाई एंगल शॉट्स। और अब बात करते हैं थोड़ा सा डच एंगल शॉट्स की। देखिए इन शॉट्स में कुछ ऐसा नहीं है, बस ये है कि आपको कोई भी फ्रेम थोड़ा सा टिल्ट करना हो ताकि आप उस फ्रेम में या फिर शॉट में एक अनईजी सा मोशन दिखा सके, जहां पे ऑडियंस को लगे कि दाल काली है कि दाल में कुछ काला है, या फिर काली ही दाल है, या फिर काला काला है। ओहो। तो अब हम लोग बात करते हैं ओवर द शोल्डर शॉट्स की या फिर शोल्डर व्यू। देखिए ये जैसा कि आप नाम ही इसका देख रहे हैं, ओवर द शोल्डर शॉट्स या फिर शोल्डर व्यू। अक्सर ये शॉट्स तभी यूज होते हैं जब किसी का कन्वर्सेशन दिखाना हो, बट किंतु परंतु। देखिए ये शॉट्स अक्सर इस तरह से दिखाए जाते हैं कि फोरग्राउंड में जो होता है वो होता है को कैरेक्टर, जो कि बस आपकी ओर पीट करे है, लेकिन आप उसका शोल्डर और इतना पार्ट, उसका हेड का पार्ट दे सकते हो। लेकिन जो बैकग्राउंड में होता है वो होता है मेन कैरेक्टर, जो कि पूर्णतः फोकस में होता है। ये शॉट्स हमेशा कन्वर्सेशन में या फिर किसी भी शॉट्स को कुछ और दिखाना है कि जैसे कोई इंटेंस सीन है या फिर कोई किसी को पीछा कर रहा है, अक्सर यही शॉट्स यूज होते हैं। तो अब हमारा थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल वाला शॉट, पीओवी शॉट या फिर आप कह सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू शॉट। देखिए पॉइंट ऑफ व्यू शॉट्स आजकल के मीमर्स तो समझे होंगे कि पीओवी शॉट्स क्या होता है। पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू। पीओवी शॉट अक्सर निर्देशक तब भी इस्तेमाल करता है, प्रयोग में लाता है जब उसको ऑडियंस को थोड़ा सा इंटेलेक्ट कराना होता है, ऑडियंस का थोड़ा सा रोल मांगता है कि ऑडियंस चलो एक रोल आपको मैंने दिया, वो कैमरा को जो कैरेक्टर होता है उसकी आंखों के पर्सपेक्टिव से रखता है
अब जो कैरेक्टर कर रहा होता है ऑडियंस उसको फील कर सकती है, महसूस कर सकती है और उस स्टेज ऑफ माइंड पे जा सकती है कि ओ कैरेक्टर के साथ ये हुआ, ओह माय गॉड कैरेक्टर इतने दुख में है, हे माँ माता जी। तो अब बात करते हैं हमारे आज की ज्ञानवर्धक बातों में आज का आखिरी शॉर्ट, कट अवे शॉर्ट्स। देखिए ये बहुत ही चम्मेश्वरी शॉर्ट्स होते हैं, एकदम जान डाल देते हैं आपकी मूवी में। देखिए ये अक्सर मेन जो आपका क्लिप चल रही होती है, जो आपका मेन शॉट है, उसके बीच में आपको कोई अलग शॉट डालना होता है, जैसे कि उस पूरी सीक्वेंस का एक पहला शॉट्स या फिर कहीं और का शॉट। जैसे मीन वाइल नहीं होता, मीन वाइल इन दैट सिचुएशन, लाइक दैट शॉट्स एकदम आपको जंप कर दे देते हैं, यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ, ये होते हैं आपके कट अवे शॉट्स। और हाँ एक बात जरूर याद रखिएगा, आपको इस इंडस्ट्री से लेकर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आज मिली है, जानकारी, अभी बहुत वास्ट इंफॉर्मेशन एंड वास्ट वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन बाकी है। तो आपकी कोई भी क्वेरी हो या फिर कुछ भी आपको सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, दम ठोक दीजिए कमेंट को, या तो आपकी क्वेरी का जवाब मिलेगा आपको, या तो उस पर एक पूरी की पूरी वीडियो मिलेगी।